महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, सभी के लिए ये जाप माला होती है। जाप जो पहनने वाली वो जाप नहीं कर सकते, जाप में पहन नहीं सकते, सारी दोनों की माला अलग रखनी पड़ती है। श्री कृष्ण जी के भक्तों को असली तुलसी की माला बोल के उनको लकड़ी की माला पहना दी जाती है और आसानी से बेवकूफ़ बना दिया जाता है। देखिए ये माला तुलसी की, ठीक है, इसमें लकड़ी और ओरिजिनल तुलसी कौन सी है, कैसे पहचाने, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसका उपयोग कैसा करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके नियम क्या है, कौन पहन सकता है, किस कंडीशन में पहन सकते हैं, कितनी देर तक पहन सकते हैं, इस सारी चीज़ों में आपको चीज़ें सारी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूँ प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं तुलसी माला के ऊपर। मेरे हाथ में 2 पैटर्न में तुलसी की माला है। अब ये जो है, ये देखिए, ये जो है ये है हमारी जाप माला और ये है पहनने वाली माला। पहनने वाली इसके बड़ी छोटी सब कुछ आ सकता है, इसमें भी आता है, ठीक है, बड़ी छोटी भी आ सकती है, जितना आपका मन का हाथ में आ सके, मतलब ऐसा ऐसा फेरने में आ सके, ठीक है। अब इसमें असली और नकली पहले ही बता देता हूँ, उपयोग कैसा करना है, नियम क्या है, वो तो बाद में बात करेंगे। असली और नकली आपको कैमरा घुमा के आपको बताता हूँ कि कैसा होता है। देखिए दोस्तों, अब आपको बताता हूँ, ये देखिए ये असली किस वजह से पहचाना जाता है। ये देखिए, तुलसी का पौधा बहुत ही कमज़ोर पौधा होता है, मतलब वो पौधा होने की वजह से इसका जो मनी होता है, ये तना जो होता है उसका, ये तने से बनती है तुलसी के, तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ऐसे दबा देंगे तो ये टूट सकता है, ज़्यादा दबाएंगे तो। अगर ये थोड़ा सा मोटा तना है तो मोटे तने की मोटी माला बन जाती है, तो अगर ये ज़्यादा दब जाए तो ज़्यादा टूट जाएगा। लेकिन एक इसकी पहचान होती है, अगर जितने दिन पहनते 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 बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो ये मजबूत होना शुरू हो जाता है। हालांकि हालांकि तुलसी भी एक लकड़ी के स्वरूप में ही होती है ना, तो इस वजह से ये मजबूत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर की गर्मी और इस पर तेल लगने की वजह से आपके शरीर का ये मजबूत होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए पहचाने कैसे, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, दिख रहा है ये सारी चीज़ें ना, ये तुलसी को रगड़ के बनाई गई है। देखिए, ये देखिए, और कुछ दाने पूरे नहीं होते, ये देखिए, अब ये पूरा नहीं है, लेकिन ये तना ही ऐसा होता है। ये भी देखिए, ये भी तना ही ऐसा होता है, ये टूटा हुआ नहीं होता है। तुलसी होती ही ऐसी है जैसे नेचुरल होती है। और जो मार्केट में सफ़ेद वाले दाने निकलते हैं, मतलब आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, देखिए, ये जो फ़ोटो में है ये सफ़ेद चिकना दाना और मजबूत दाना होता है, तो ये बिल्कुल नकली होता है कभी भी। अब आप फिर से आइए, ये देखिए, ये पूरे दाने देखिए, कोई भी सेम नहीं मिलेगा आपको, दिख रहा है, ये कोई भी सेम नहीं है। इसमें भी देखिए कोई भी सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि होती ही इतनी है तुलसी, और ज़्यादा मोटी भी हो जाएगी तो उसका हो सकता है, लेकिन उसका दाना कमज़ोर ही होगा हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो जो मार्केट में मिलती है वो लकड़ी की माला पहनते हैं जो अच्छी दिखे और अच्छी चले। और रही बात क्या है, उसको गूंथने में भी इतना दिक्कत नहीं होती, क्योंकि टूटता नहीं दाना, इसमें टूटने की दिक्कत रहती है। अब ये तो है ये है पहनने वाली माला, ये है जाप वाली माला, ठीक है। पहनने वाली इससे भी छोटी आती है, आ भी जाती है, ठीक है। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है ब्रेसलेट्स, ठीक। ब्रेसलेट्स भी देखिए, ये भी इसमें थोड़ा सा कारीगरी की गई है और अलग अलग तरीके के लिए गए। ये थोड़ी पुरानी तुलसी होगी ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक। और ये देखिए, अभी इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा कलर जैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है पता है, इसको पक्का बनाने के लिए थोड़ी सी पॉलिश की जाती है तुलसी के माला पे, मनियों पे, और ये पूरा नेचुरल है, देखिए, समझिए ऐसा होता है। और ये हम बनवाते हैं किसी दिन, आपको जहाँ बनाते हैं तुलसी से डायरेक्ट पौधे से पौधा ले जाना पड़ता है वहाँ पे अपना, तब जाके ये बना के देते हैं आपको किसी दिन। अगली वीडियो में मैं आपको उस जो बनाते हैं जहाँ पे, वो कारखाना ही बोल सकते हैं, उस कारखाने में ले जाऊँगा कैसे तुलसी से बनाई जाती है। तो अगली वीडियो में आप इंतज़ार, अगर मेरे को बताएंगे कमेंट में, तो अगली वीडियो ऐसी डाल दूँगा कि भाई कहाँ पे बनती है, कैसे बनती है, वो सब आपको दिखाएंगे, ठीक है, तुलसी से ओरिजिनल। तो चलिए बैक आ जाते हैं वीडियो पे और इनके उपयोग के बारे में बताता हूँ और इनके नियम के बारे में बताता हूँ। अब हम बात करते हैं कि तुलसी की माला है क्या, आखिर तुलसी की माला या ब्रेसलेट्स ऐसा क्या है और कैसे पहना जाता है।
तुलसी की माला जो 108 मनकों की जो माला अपन जाप करते हैं, ठीक है? अगर ऐसा होता है कि हर श्वास के साथ में अपना भगवान का नाम उच्चारण करना होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है नहीं होता, तो जाप माला हम कर सकते हैं और हमारे हेल्थ के लिए या फिर हमारे सात्विक भाव को दर्शाने के लिए, आध्यात्मिक चीज़ हमारे पास अटैच रहने के लिए या फिर नकारात्मक चीज़ें हमारे साथ कोई खिलवाड़ नहीं करे, ऐसा अगर सिचुएशन चाहिए तो आप तुलसी की माला पहन सकते हैं, कोई भी माला पहन सकते हैं। ऐसे बहुत सारी मालाएँ होती है। अब रुद्राक्ष माला, स्फटिक माला और चंदन की माला। अब उसके नियम बताता हूँ मैं, ठीक? पहला नियम तो ये है और कड़ा नियम है सबसे, मांसाहार नहीं करना और शराब आदि का सेवन नहीं करना। ये कड़क नियम होता है तुलसी का। अगर आप तुलसी पहन रहे हैं या फिर पहनी है या पहनना चाहते हैं तो मांसाहार आपको छोड़ना पड़ेगा, शराब आपको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है? दूसरा नियम है कि ये एक बार तुलसी की माला जिसने पहनी उसको निकाल नहीं सकते, ठीक है? मतलब कैसा? अगर पहनी है, मेरी टूट गई है, तो दूसरी फटाक से लाके पहननी पड़ेगी। उसको ज़्यादा दिन क्या नहीं रहना होता है। 45 मिनट बोलते हैं कि एक घड़ी 45 मिनट का टाइम होता है। उसमें नक्षत्र वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे नहीं पहनना है। मतलब 45 मिनट से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, ठीक? ये मैं क्लियरली बता दूँ। अब अगला नियम है कि उसको पहनना कैसे है? पहनना ऐसे है, जब आप तुलसी की माला पहचान करके असली तुलसी की माला जब लेके आएँगे, तब उसको गंगा जल में धोना पड़ेगा आपको। गंगा जल में धो के उसको सुखा के फिर हरि नाम लेके फिर आपको पहनना पड़ेगा। और मैं तो बोलता हूँ एक और नियम होता है इसमें, जो वैष्णव धर्म में अच्छे संत है, बड़े लेवल पे संत है, जो साधक है, उनके हाथों से पहना जाए तो और ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तुलसी की माला हम पहनते हैं तो गले को छोड़ के और कहाँ-कहाँ पहन सकते हैं? तुलसी की माला 2 जगहों पे पहनी जाती है। गले में पहनी जाती है, कंठ के यहाँ पे पहनी जाती है और उसको कंठी बोलते हैं, और लंबी भी पहनी जाती है, ठीक है? वो माला होती है। अब उसको छोड़ के हम हाथ में पहन सकते हैं, यहाँ पे पहन सकते हैं, कोहनी में पहन सकते हैं, यहाँ पे बाजू में पहन सकते हैं, तो ये हाथ में, बस उससे अलावा कहीं नहीं पहनी जाती तुलसी की माला। महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, सभी के लिए ये जाप माला होती है। जाप तुलसी की माला का मोस्टली किसका जाप करना चाहिए? तुलसी की माला पे कृष्ण जी का जाप करना चाहिए, विष्णु जी का जाप करना चाहिए, राम जी का जाप करना चाहिए, और देवी में है लक्ष्मी जी का जाप करना चाहिए। मतलब जो सारे सात्विक भाव से जो प्रचलित देवी देवताएं हैं, सात्विक सभी है, लेकिन ये जो है वैष्णव धर्म में आते हैं, तो इस हिसाब से इनके राधा जी का नाम भी आप ले सकते हैं, क्योंकि वो भी सत्व की देवी मानी जाती है। तुलसी की माला कहाँ से खरीद सकते हैं? आपको जिस पे विश्वास है, जो दुकानदार है या फिर किसी बड़े शॉप का ओनर है, उससे आप तुलसी की माला खरीद सकते हैं, मतलब अगर सही बेचता हो तो, नहीं तो फिर ऐसे ही कुछ कुछ भी उठा के दे देता हो तो फिर। और पहली बात तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको नोट करके बताई है इसी वीडियो में कि आप कैसे पहचान सकते हैं, तो उसी से आपको पता लग जाएगा बहुत सारी चीज़ें, ठीक? और बाकी अगर आप हमसे ख़रीदना चाहते हैं, राम इंडिया खुद अपने आप में एक ब्रांड है, और उसका अगर नाम लेते हैं, क्योंकि ये राम इंडिया चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, मैं इसमें सीखा है बहुत कुछ कि कैसे रत्नों को पहचाना जाता है, कैसे रुद्राक्ष को, तुलसी का, इन सारी चीज़ों को, जड़ी बूटियों के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा है गुरुजी से, तब जाके मैं आपको बता पाता हूँ। और अगर हम पे विश्वास रख के हमसे ख़रीदते हैं तो उसके साथ में एक कार्ड नुमा सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। अगर वो नकली निकलती है तो उसके पैसे भी वापस कर दिए जाएंगे और कुछ आपको इनाम भी दिया जाएगा, क्योंकि नकली है ही नहीं। अब पहले मेरे पास आती है, पहले मैं सारी चीज़ें चेक करता हूँ, तब जाके सबको मिलती है। और रही बात रुद्राक्ष की, रुद्राक्ष भी हम देते हैं, रुद्राक्ष की मालाएँ बहुत सारी, आपको मालाएँ के बारे में आगे मिलेगी वीडियो, और स्फटिक माला है, स्फटिक की शिवलिंग्स, ऐसा सब कुछ मिलेगा। और मालाएँ जितनी, मतलब रत्नों की माला भी चाहिए होगी वो भी मिल जाएगी। राशि रत्न तो हम देते ही है, कुंडली देख के देते हैं, ठीक है? ऐसा सजेशन देखते हैं। और बाकी कुंडली में और कोई दोष हो तो भी बता दिया करते हैं। और ये सारा कैसा है, राम इंडिया ग्रुप है बहुत बड़ा, ठीक? तो ये मेरा अकेले का नहीं है, सिर्फ मेरा चेहरा दिखता है आपको, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, और अलग आती भी है, क्योंकि जो पहनने वाली जो छोटी होती है वो उसके जाप नहीं कर सकते,
तो वो नियम भी है अलग सा, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और बाकी आपको रुद्राक्ष माला, रुद्राक्ष और राशि रत्न, तुलसी की माला, स्फटिक शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, अभी श्रावण का महीना लगने वाला है और लग गया है, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग हमारे पास भी है। नर्मदेश्वर, आप ओरिजिनल नर्मदेश्वर क्या होता है, मैं जाके डायरेक्ट उधर ये करता हूँ, स्टडी करता हूँ कि भाई नर्मदेश्वर ही पत्थर लेके आ रहे हैं या फिर कुछ भी और भी उठा कर लाए, मार्बल्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। तो इसका मैं खास ध्यान रखता हूँ, क्योंकि अगर किसी को दे तो अच्छा ही दे, क्योंकि वो भक्ति करेगा तो उसमें अपना भी फल हो जाएगी कि हमने अच्छी चीज़ दे दी थी। इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। बाकी और एक बात बता दूँ, ये सेवा नहीं है, क्योंकि सेवा का नाम देके मैं कुछ नहीं कर सकता, सेवा का नाम देके बिजनेस नहीं कर सकते भाई, ठीक है। और चलिए आज के लिए इतना ही। और जिसको भी ऑर्डर करना है तुलसी की माला, तुलसी की ब्रेसलेट, मेरे को बता देना कैसी पहनने वाली, जाप वाली है, चाहिए कैसी भी चाहिए आप बता देना। इसी नंबर पे मेरे कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करेंगे तो जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा। कॉल करेंगे तो हो सकता है मैं बिजी थोड़ा सा हूँ, तो लेकिन सबके उठाता हूँ मैं, ये तो पक्का है। आप कमेंट करना कि भी क्या क्या चाहिए आपको, कैसा कैसा चाहिए। कमेंट करने के बाद में ऐसा नहीं कि छोड़ दो कमेंट, नहीं, आप सब्सक्राइब करना, और बाकी ऐसी चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी आपको। और रही बात, सब्सक्राइब करके आप अगर चाहिए होंगे तो मेरे को कॉल या मैसेज कर देना, ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं तो फिर कमेंट में लिखते रहते हो कि मेरे को चाहिए चाहिए, अब मैं वहाँ पे कैसे कांटेक्ट करूँ ना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर हर महादेव। और श्रावण महीने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। श्रावण महीना लग गया है तो उसके लिए, और महादेव जी से सबके लिए शुभकामना है। श्रावण महीना लग चुका है, इसकी श्रावण महीने की शुभकामनाएं हार्दिक हार्दिक। और महादेव जी की जितनी हो सके उतनी, शिट यार, पहचान जो करता हूँ ना वो सारी मेरे ही नज़रों से चली जाती है, क्योंकि पहचान सबको नहीं आती। और एक दो ही है जो जिनको पहचान आती है, वो भी सही से रहते नहीं है, लेकिन मेरे को प्रॉपर आती है, इस वजह से मैं आपको बता पाता हूँ। बाकी इतना कोई बड़ा नहीं हूँ, वो तो कोई भी कर सकता है सीखने के बाद में। तो आप राम राम इंडिया से ख़रीदते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इसी मोबाइल नंबर पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन आप जिस पे विश्वास है उससे ही खरीदिए। चलिए वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, ठीक है। तो आपको तुलसी की माला खरीदनी हो, तुलसी का ब्रेसलेट आप मैंने दिखाए हैं, अभी फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है तुलसी का ब्रेसलेट, ठीक है। कलाई में आ जाएगा, अपनी कलाई का थोड़ा सा नाप नूप ये इस हिसाब से, और बाकी कम ज़्यादा भी हो सकता है ऐसा भी। और ये दूसरा, इसमें क्या है, ये मृदंग है, मृदंग जो हरि नाम लेते हुए बजाते हैं वो मृदंग है। इसमें इसमें छोटा होता है ये साइड बड़ा होता है। तो ये मृदंग वाली भी चाहिए होगी तो भी बता सकते हैं, ठीक है। और एक और है, ऐसी चाहिए होगी तो भी बता सकते हैं, ये तो सिंगल वाली होती है। अब यहाँ पे पहनने वाली मालाएं में बहुत सारी वैरायटी होती है पहनने वाली, ठीक है। अब तो ये सिंपल दिखा रहा हूँ, सिंपल क्या है, ये इजीली किसी को भी आ जाएगी, और ओरिजिनल होने की वजह से ये धोखा भी नहीं खाता आदमी। और बाकी इससे भी पतली आती है, वो भी आप पहन सकते हैं, अगर लेडीज़ है तो भी पहन सकते हैं। और ये लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छी है ये वाली, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी सभी के लिए ये जाप माला होती है। जाप माला बहुत अच्छी तरीके की है और बहुत बड़े मनकों में आती है, तो ऐसा होता है। और जाप माला आप पहन नहीं सकते, ये बात ध्यान रखना। जो पहनने वाली है वो जाप नहीं कर सकते, जाप में पहन नहीं सकते, सारी दोनों की माला अलग रखनी पड़ती है। श्रावण महीने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपको। इस महीने शिव जी के 4 वैसे तो 7 पड़ते हैं सोमवार, क्योंकि 2 पंचांग होते हैं, दक्षिण पंचांग और एक उत्तरी पंचांग, तो इस हिसाब से तो 7 सोमवार पड़ते हैं, ठीक है। और एक बात बताऊं, मैं दक्षिण पंचांग या फिर उत्तरी पंचांग जो भी है, दोनों का ही पंचांग में से सोमवार से ही शुरू हुआ है श्रावण। ये मेरे को बहुत इस साल बहुत अच्छी लगी बात। तो शिवलिंग जिसको भी चाहिए, नर्मदेश्वर या फिर स्फटिक, तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ओरिजिनल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर हर महादेव।